काश मेरे पास भी पंख होते, मैं भी इन बादलों के साथ उड़ सकता, बिना किसी बंधन के। अरे राजू, तू पंख चाहता है? सपने देखने छोड़ दे, चलो घर चलते हैं, शाम हो गई है। चलो चलो, बहुत देर हो गई है। ये कहानी है एक छोटे लड़के की जिसका नाम राजू था। उसे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। उसकी आंखों में हमेशा एक सपना था कि वो भी पतंग की तरह आसमान में उड़ पाता। गांव के खेत में जब हवाएं चलती तो राजू अपनी रंगीन पतंग लेकर भाग जाता और अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती करता। सब दोस्त अपने घर को चले गए थे, लेकिन राजू आसमान की तरफ देख रहा था। अचानक चमकदार रोशनी उसके आसपास चमकने लगी। राजू ने घबराकर पीछे देखा तो एक सुंदर परी उसके सामने थी। तुम पंख चाहते हो राजू? तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं एक परी हूँ और तुम्हारी हर शाम की दुआ सुन रही होती हूँ। तुम पंख चाहते हो, है ना? हाँ, अगर मेरे पास पंख होते तो मैं भी उड़ पाता, पतंग की तरह। तुम्हें उड़ने की इच्छा है? हाँ, मैं उड़ना चाहता हूँ। सोच लो, पंख मिलने का मतलब सिर्फ उड़ना नहीं होता। तुम तैयार हो इसके लिए? हाँ, मैं तैयार हूँ। प्लीज एक बार मुझे पंख दे दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होती है। परी ने अपनी जादू की छड़ी उठाई और राजू की पीठ से दो बड़े सुंदर पंख निकल आए। राजू अपनी खुशी रोक नहीं पाया। वाओ! अब मैं सच में उड़ सकता हूँ। हाँ, याद रखना, पंख मिलने का मतलब सिर्फ उड़ना नहीं होता, अपनी जिम्मेदारी भी होती है। परी गायब हो गई और राजू अपने पंखों के साथ अपनी पहली उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने पंख फैलाए। मैं धीरे धीरे हवा में उठने लगा हूँ। पहली बार जमीन से इतना दूर उठना एक सपने जैसा लग रहा है। वाह! मैं पतंग से भी ऊंचा उड़ रहा हूँ। ये हू! लेकिन जैसे ही वो आसमान में आगे बढ़ा, हवा तेज होने लगी। अरे, अब उड़ना मुश्किल लगने लगा है। ये दूर आसमान में एक बड़ा सा क्या है? अरे, ये तो पक्षी है और ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। वो बहुत खतरनाक, बहुत बड़ा पक्षी राजू के आसपास से गुजरने लगा। उसके बड़े काले पंख राजू के पंख से टकरा गए। उस पक्षी का साइज इतना बड़ा था कि राजू ने कभी इतना बड़ा पक्षी नहीं देखा था। अरे हाँ, ये तो इतना बड़ा पक्षी है, मैं इससे कैसे बचूं? पक्षी ने जोर से पंख झपटे और राजू को अपने छोटे पंखों पर पूरी ताकत लगानी पड़ी। उस बड़े पक्षी के करीब से गुजरते वक्त राजू को समझ आया कि उड़ना सिर्फ मजा नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। मुझे लगा था कि उड़ना कितना आसान होगा, लेकिन ये कितना मुश्किल और खतरनाक है। परी ने सही कहा था। पक्षी ने एक जोर से चीख मारी और राजू को लगभग गिराते हुए छोड़ दिया। वो मुश्किल से अपने पंख संभाल पाया और एक पेड़ पर आकर बैठ गया। अरे, इस पेड़ पे ये क्या चमक रहा है? ओह, ये तो कोई और पक्षी है जो कितना खतरनाक है। मुझे जमीन पर उतरना होगा। राजू अपने पंखों के साथ जमीन पर वापस आ गया। उसका चेहरा घबराहट और हैरानी से भरा हुआ था। उसे पक्षी से मिलने के बाद महसूस हुआ कि
पंखों का बोझ कैसे उठाया जाता है, ये सिर्फ उड़ान भरने से नहीं आता। राजू, क्या समझे? उड़ना हमेशा इतना आसान नहीं होता। हाँ, मुझे लगा था पंख मिलने से सब कुछ मजेदार हो जाएगा, लेकिन बड़ा पक्षी देखकर पता चला कि उड़ने का मतलब सिर्फ उड़ान नहीं है, इसमें खतरा और जिम्मेदारी दोनों है। इसीलिए मैं कहती थी, पंख मिलने से इंसान उड़ने लायक नहीं होता। तुम्हें अपने मन और बुद्धि को पंख बनाना होगा। इंसान होके जमीन पर रहकर भी अपनी उड़ान भर सकते हैं। बिल्कुल सही। इंसान अपने सपनों के पंख लगाकर भी आसमान को छू सकता है। तुम्हारे लिए उड़ान का मतलब पतंग उड़ाना था, लेकिन सच में उड़ान अपने मंजिल तक पहुंचने का नाम है। शुरू में मुझे बहुत मजा आ रहा था। मैंने गांव की सारी सैर की है और लोगों को काम करते देखा है, नदी के पानी को भी देखा है। ऊपर से दुनिया कितनी हसीन लगती है, लेकिन मुझे अपने इंसान होने पर गर्व है। मुझे पंख के बिना ही अपने सपने पूरे करने हैं। परी अपनी छड़ी घुमाती है और राजू के पंख गायब हो जाते हैं। वो मुस्कुराता है, अपनी पतंग उठाता है और घर की तरफ वापस चलता है। अरे राजू, कहाँ गए थे? आज तो पतंग भी नहीं उड़ाई। पिताजी, आज मैं समझ गया हूँ कि हमेशा उड़ना जरूरी नहीं होता। अपनी जिंदगी जमीन पर चलकर भी पूरी की जा सकती है। अरे सही कहा बेटा, लेकिन ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? वो कुछ नहीं पिताजी, मुझे नींद आई है, मैं जा रहा हूँ। अजीब लड़का है। मैं ये उड़ने वाली बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। मुझे समझ आ गया है कि पंख मिलने से सिर्फ उड़ने का मजा नहीं मिलता, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। मैंने सीखा है कि इंसान अपने सपनों के साथ जमीन पर भी उड़ सकता है ना दोस्तों? इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पीके टून स्टोरीज। पीके टून स्टोरीज।